नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे कि अगर भारत और नेपाल एक होते, अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या होता, और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत और नेपाल को एक क्यों नहीं होने दिया, और क्यों उन्होंने भारत और नेपाल के एक होने का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया था। क्या जवाहरलाल नेहरू सही थे या गलत थे, पूरी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और समझिए कि अगर भारत और नेपाल को फिर से मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक परिदृश्यों और राजनीतिक लालसा की वजह से देश टूटते हैं। भारत से भी टूटकर दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। राजनेता अपनी राजनीतिक लालसा और विकास के लिए आयाम गढ़ने के लिए अक्सर देश के अंदर भी कई राज्यों को अलग अलग करते हैं, लेकिन आज हम दो देशों को एक साथ लाने की मंशा और इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर में नेपाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मुखर्जी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। नेपाल को भारत में मिलाने के लिए जो नेपाल के पूर्व राजा होते थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, उन्होंने नेहरू जी के सामने प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने कहा था कि नेपाल और भारत को एक हो जाना चाहिए, पर उस समय उनके प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने सिरे से खारिज कर दिया था। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय नेहरू जी ने बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटा। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू जी को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना लिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। और नेहरू जी का कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि नेपाल के जो राजा है उनमें इतनी क्षमता है कि वो नेपाल अगर अलग देश हो फिर भी उनका विकास कर सकते हैं, अपनी प्रजा की देखभाल कर सकते हैं, तो उसे भारत में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और आइए दोस्तों हम समझते हैं कि अगर पंडित नेहरू जी उस समय राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लेते और नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता, यानी भारत और नेपाल अगर एक होते, तो आज कैसा होता। भारत और नेपाल की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है और यहाँ के हसीन नजारे हर किसी को मोह लेते हैं। नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है और यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें आपस में सभ्यता और संस्कृति साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर एक जैसी ही विरासत है। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय, तिब्बतीय और मंगोलिया संस्कृति का प्रभाव है। नेपाल की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। नेपाल की संस्कृति में शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, अनुष्ठान, व्यवहार के नियम और मानदंडों के नियम शामिल है। नेपाल में भी भारत की तरह त्योहार और उत्सव देश की संस्कृति का प्राप्य रहे हैं। हमेशा से अधिकांश नेपाली त्योहार विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं से ही संबंधित है। नेपाल में भी भारत के त्योहार बुद्ध जयंती और तीज भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भारत के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा को भी समझते हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों में रहते हुए देश को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। और इसके अलावा दोनों देशों के संबंध भी घनिष्ठ हैं। अगर भगवान राम भारत के हैं तो माना जाता है कि राजा जनक और माता सीता नेपाल की है। अगर महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति भारत में हुआ तो उनका जन्म लिम्बुल्नी यानी नेपाल में हुआ था। भारत में लाखों नेपाली रोजी रोटी कमा रहे हैं और यहीं पर रह रहे हैं। इसके अलावा नेपाल में भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। दोनों देशों में हिंदी बोली जाती है। काशी का विश्वनाथ मंदिर व काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों की एकता को दर्शाता है। और अगर हम बात करें दोनों देशों की भाषाओं की,
तो हिंदी और नेपाली भाषा को देखें तो न केवल इनकी लिपि देवनागरी है बल्कि शब्दावली भी इन दोनों देशों की एक जैसी है। जो हिंदी जानता है और पढ़ सकता है वो थोड़ी बहुत नेपाली भी पढ़ सकता है और समझ भी सकता है, यानी भाषाओं में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर उस समय राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सहाय का प्रस्ताव मान लेते और अगर भारत और नेपाल एक होते तो माउंट एवरेस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर सब भारत के पर्यटन क्षेत्र के मुख्य हिस्से होते। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पर्यटन के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे भारत के लिए भी गौरव का विषय होता। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर भी भारत का हिस्सा होता तो पूरे भारत के लिए यह एक गौरव का विषय था। नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चीन अक्सर भारत को दबाने के लिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहता है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती, चीन के खिलाफ हमें एक मजबूत सामरिक स्थान भी मिल जाता। और इन दिनों चीन नेपाल पर अपनी पकड़ बनाने में जुटा है और काफी हद तक उसने कामयाबी भी पा ली थी। नेपाल की अंदरूनी राजनीति को भी चीन प्रभावित कर रहा है और जाहिर है कि चीन भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल करना भी चाहता है। तो दोस्तों अगर भारत और नेपाल एक होते तो कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि भारत और नेपाल के एक होने से भारत की ताकत बढ़ जाती। और इसके अलावा जो चीन है वो नेपाल पर अब धीरे धीरे करते हुए अपनी पकड़ बना रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत और नेपाल एक हो, यानी भारत और नेपाल के संबंध मजबूत हो, इसलिए वो नेपाल को अपने बहकावे में ले रहा है। और भारत और नेपाल के बीच में जो फिलहाल सीमा विवाद चल रहा है उसकी मुख्य जड़ चीन ही है। और भारत और नेपाल एक होते तो ना ही कोई बॉर्डर होती और ना ही कोई सीमा विवाद होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपको लगता है कि भारत और नेपाल को एक होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि नेहरू जी ने गलत किया या सही किया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।